से मोहब्बत, हमारे फ़नकारों से मोहब्बत। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपने फ़नकारों को ख़ुद वो क्यों नहीं दे सकते जो वो डिज़र्व करते हैं। मच मोर दैन दैट हमको उनको देना चाहिए। वो तो शाज़िया। जनाब, हम आपकी मुलाकात कराने लगे हैं द मोस्ट हैंडसम, एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन शफ़क़त अमानत अली साहब से। वो हमारे साथ हैं और आज हम उनसे कुछ जो हार्ट टू हार्ट बातें करेंगे। तो आपकी पहले मुलाकात कराते हैं और फिर इस इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हेलो शफ़क़त, हाउ आर यू? कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक शफ़क़त। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमने आपको बस एक दफ़ा कहा और आप हमारे साथ जुड़ गए। आप, मुझे पता है कि आप एक्सट्रीमली जो हैं वो पॉपुलर और बड़े फेमस और सिंगर हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपने कोई नखरे नहीं दिखाए। एक मैसेज आपको हमने भेजा है और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। यू आर सच अ स्वीट हार्ट, रियली वी लव यू फॉर दैट। No, thank you. It's a pleasure, and I know you know, in fact, that you guys are family, Ahmad, and you, and we're like family. So yeah, it's all pleasures, all mine. So yes. अच्छा, मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारी जो स्टेशन के उनकी ओनर हैं आरफा मुजफ्फर जी, बड़ी आपकी हैं, वो भी जाहिर है कि आर्डेंट एडमायरर, और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं माजिद भाई, वो भी आपके साथ आज बात करेंगे। तो आज का इंटरव्यू वो आपके साथ कंडक्ट करेंगे। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को ये बात एक बताना चाहती हूँ, ये इतने कोई प्यारे हैं शफ़क़त, ये जब भी कभी इनसे मुलाकात हुई और मैंने इनको कहा कि आप प्लीज़ सुनाएं ये गाना अपने वालिद साहब का, इन्होंने कभी कोई नखरे नहीं दिखाया और एकदम गाना शुरू कर देते हैं, जो अनलाइक अदर प्रोफेशनल कि जी मेरा आज गला खराब है, मेरा ये है वो है। तो शफ़क़त प्लीज़ आप पहले बात करें आरफा बाजी और माजिद भाई से और अपना अर्ली जर्नी जो है उसके बारे में बताएं, एंड विल टेक दिस फॉरवर्ड। Thank you. बहुत शुक्रिया शफ़क़त, वेलकम। I am a great admirer of your father and I'm a great admirer of your brother as well, and of course पटियाला घराना की 7th जनरेशन में आप आए और एक बड़े ख़ानदान में और म्यूज़िक की इंडस्ट्री में एक बड़े ख़ानदान में पैदा होना, मेरा ख़्याल है एक बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी आ जाती है कि मैंने अपने आबा व अजदाद के नाम को किस तरह से रोशन करना है, जिसको आपने बहुत बेहतर तरीके से और एहसन तरीके से किया। पाकिस्तान में फ्यूजन ग्रुप से आपने स्टार्ट किया है और मैं आपकी एक बात ने प्रैक्टिकली, मैं बड़ी हैप्पी मूड में प्रोग्राम करना चाहती हूँ आपके साथ, मगर एक बात ने मुझे तोड़ के रख दिया, जिसमें जब लोग आपसे कहते हैं कि आप जब गाते हैं तो आप अपने वालिद साहब की तरह गाते हैं और आपकी आवाज़ में आपके भाई की पीछे लगाती है, तो जो आपका बयान था वो बहुत खूबसूरत था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने वालिद की तरह गाता हूँ और मेरी आवाज़ में मेरे भाई का रंग भी है। अ ग्रेट म्यूज़िशियन, कंपोज़र्स भी हैं, लिरिस्ट्स भी हैं, अपने बोल भी ख़ुद लिखते हैं। जी शफ़क़त अमानत अली, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी महफिल में। बहुत शुक्रिया आरिफा एंड माजिद साहब एंड शाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। I'd say जी कि मैं I'm really very lucky when people I take that as a compliment, in fact, जब मुझे लोग कहते हैं कि you sound like your father at times. I don't think anybody can give me a bigger compliment at all. You were only 9 when your Baba passed. जी, I was. And one thing more, मैं बहुत सारे बड़े बड़े पाकिस्तान के जनाब राहत फ़तेह ख़ान से मुलाकात हुई और बहुत सारे फ़नकारों से मुलाकात हुई, मगर nobody ever talks about their females in the family, whereas आपकी तरबियत में the first role was played by your grandma, दादी माँ ने रोल प्ले किया था। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, and how this journey started at the age of 3? हमारी फैमिली में जी एक बड़ा रिवाज है, और वो रिवाज है कि आपको जो आपकी होती है इनिशियल ट्रेनिंग, वो आपके घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो शुरू करवाते हैं। और मेरी दादी जो हैं वो हमारी रिवीजन करवाया करती थी, बिकॉज दादा और बाबा और चचा और असद भाई and everyone, they were traveling mostly, so जो रिवीजन है
वो होती है हमारी जो फैमिली में। सबसे पहले मैं जस्ट ऐड, right now I'm traveling to Islamabad and I had to stop on the way. We are parked somewhere and I'm trying to fidget with the gadgets right now and hold the camera right. You're so if sweet. Thank Shafqat, you I very can see, much. I can see the seat belt and गाड़ी का. It's okay. जी, we are parked on the way. शफकत जी, जिंदगी में किसी चीज़ को अचीव करना इतना आसान नहीं। मैं आई कम टू दैट क्वेश्चन एज वेल। आपने 3 साल की उम्र में जब ये तरबियत शुरू की और क्रॉस करके सुना लेग्स बैठना पड़ता है, जो मौसीकी की एक रिवायत है, ताकि आपके लंग्स को पूरी स्पेस मिल सके, और ये बड़ा थका देने वाला प्रोसेस होता है, यानी घंटों का रियाज होता है। तो एक बच्चे को इतनी देर तक बिठा के रखना, यानी क्या चीज़ थी, क्या इंसेंटिव हुआ करता था? देखिए, I always say in all my interviews कि हमारे घराने में एक टेक्निक यूज की जाती है जिसमें बच्चों को इस बात पे मजबूर नहीं किया जाता कि आप सिर्फ गाना गाइए। उनको सिर्फ दिखाया जाता है कि how people respect your parents, your ancestors, your brothers, your chachas, and how good you sound if you will do your riyaz. Even if you choose this profession as your career, लेकिन अगर आप इसको खुशउस्लूबी के साथ करेंगे, तो अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन नहीं भी लेंगे, तो भी लोग आपको एडमायर करेंगे, आपकी सिंगिंग को। ये होता है एक ट्रैप। सही। और ये हमारे बच्चों को भी पता है कि ये ट्रैप है, बट दे फॉल इनटू दिस ट्रैप वेरी हैप्पीली, बिकॉज उन देख लेते हैं कि इतनी इज्जत मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। लोग जब आप कहीं पे गाते हैं तो दे एडमायर यू इन अ सर्टेन वे, जिस वे में कोई किसी को नहीं करता एडमायर। मैं बेशतर इसके कि आगे चलूं, एनी सॉन्ग जो आपका पहला गीत जो आप समझते हैं एज ए स्टूडेंट के दौर में, और मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि मौसीकी के साथ साथ आपने अपनी बाकी तालीम को भी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया और आपने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके अलावा हम उसके बारे में बात करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, मगर आपका पहला गीत जिसको बहुत पसंद किया गया था? देखिए, तो जिसे कहना चाहिए कि मेरा ऐसा गाना था जो मैंने खुद कंपोज किया हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया, वो तो आंखों के सागर है। That was the first song जो मैंने किया था, और when people started liking it and it got popular, तो आंखों के सागर मैंने असद अमानत अली की आवाज में भी सुना हुआ है। That must have been some other song because Aankhon Ke Sagar I had composed. He may have sung that someplace किसी के लिए. अच्छा, सही. But if he had done that, so I think if you have that recording, तो मैंने बिल्कुल शायद उन्हीं से सुना था. Anyways, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. पाकिस्तान से आप फिर निकलते हैं और मैं पहले इसमें आपकी ट्रेनिंग के हिस्से में करना चाहती हूँ. आई वॉज सरप्राइज टुडे व्हेन आई वेंट इनटू डिटेल. मैंने इसको मुकम्मल तौर पे देखा कि आपकी दादी माँ ने पहला रोल प्ले किया. तो इसका मकसद है कि आपके घर में इट्स नॉट ईजी ट्रेनिंग फॉर जो ट्रेनी है उसके लिए, क्योंकि अगर उसके इर्द गिर्द सारे मास्टर्स फिर रहे हैं तो कितना मुश्किल था ये प्रोसेस कि दादी माँ को भी गाना आता है, यकीनन आपकी मम्मा को भी सुर के बारे में मालूम होगा और घर में और भी मर्द थे. तो क्या इन्फ्लुएंस होती है जब हर बंदा सुर का माहिर है? जब ऐसा होता है तो तब आपको जो सबसे बड़ा इंसेंटिव आपका होता है वो यही होता है कि आपने इन लोगों को खुश करना है, आपने इन लोगों से दाद लेनी है. These people will admire you. This is the biggest incentive. और हमें जब हमारे बुजुर्गों में से या बहन भाइयों में से या कोई ऐसा कह देता था कि तुमने बहुत अच्छा गाया, तो हमारा दिन बन जाता था. और वो हमें that used to be like, more than enough to kind of keep us going and keep learning. माशाल्लाह. और
इम्प्रूव करना। यकीनन आपके बच्चे होंगे, मैं थोड़ा सा उस जनरेशन को इस जनरेशन से भी कंपेयर करूं, हम भी समझते हैं कि हम अपने वालिदैन का बड़ा कहा माना करते थे, मगर आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, बाज़ औक़ात अगर उनको इन्फ्लुएंस करना चाहें पेरेंट्स, तो जैसे डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बना करते होते थे, तो अब बच्चे कहते हैं आई हैव माई ओन चॉइस, यू कैन नॉट पुट मी अंडर दैट काइंड ऑफ प्रेशर। तो अब आपके अपने जो बच्चे हैं, डू यू थिंक दे आर रियाज उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से या जिस डेडिकेशन से आपने किया था? मैं अल्फा कुछ चीज़ों में बिलीव करता हूँ, और उसमें सम पीपल मे कॉल मी बैकवर्ड और unevolved sort of a person, but I believe everything that comes from other nations or other countries is not always healthy. What we need to learn is keep the balance in between. Beautiful. अगर आपके जैसे हमारे खानदान में remain grounded is one of the lessons that we get and we learn, and we pass this on to our kids. Second is to remain connected to your root, because we know that अब जैसे दुनिया, बहुत सारी जो दुनिया है, वो हमें एक लंबी जर्नी करवाने के बाद now they are coming back to everything organic. क्या बात सर। जी, तो आई थिंक इसी तरह हमारे जो कुछ रस्म और रिवाज हैं, हमारी जो कुछ वैल्यूज हैं, कुछ इक़दार हैं, अगर हम उनको इंटैक्ट रखें, और जो अच्छी चीज़ें हैं यूरोप की या अमेरिका की या अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ की भी हैं, वो जो अच्छी चीज़ें हैं ज़रूर लें। बच्चों को एक फ्री हैंड देना चाहिए, लेकिन आई बिलीव कि अगर आप उनके साथ टाइम उतना गुजारें, उसी तरह का आपके फैमिली टाइज हों जैसे आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम्स पाकिस्तान में रहते हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे फिर जो स्टोरी टेलिंग जो बुजुर्ग किया करते थे, बच्चों को बिठा के रजाई में और पीनट्स खोल के और ओवर द कप ऑफ टी, जब वो स्टोरी टेलिंग करते थे, अपने बुजुर्गों की बातें किया करते थे, वो दिल में घर बनाती थी उस बच्चे के। तो अगर हम उन चीजों को साथ लेके चलें और थोड़ा सा बैलेंस कर लें अपनी जिंदगी को, कि अच्छी चीजें वहां से लें, लेकिन जो बहुत अच्छी चीजें नहीं है उनको बेशक भी अलग कर दें। उसको जरूरी नहीं कि आप हर चीज जो भी, जैसे दे से कि एवरीथिंग ऑन गूगल इज नॉट राइट। अच्छा, चलिए मैं आगे एक दो सवाल हैं, क्योंकि हम आपसे, अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी, और वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, सब अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त देता है। अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी और दुनिया में इज़्ज़त दी। मुझे ये बताइएगा, कोई गीत जब ऐसे आज आप ड्राइव कर रहे हैं तो कभी अपनी कोई धुन को गुनगुनाते हैं? कौन सी आपकी धुन है जिसको आप अक्सर गुनगुनाते हैं? कैन यू डू इट? इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं। नहीं, फिर भी अभी कभी कोई बाज़ औक़ात होता ही है कि कोई कॉम्पोजिशन हम कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ बार बार दिमाग में आती है। तो मगर कौन सा गीत है जिसको आप बहुत मैं बल्कि देख रही थी, ऑफ कोर्स बीटल्स को सबने सुना, मैंने भी सुना हुआ है, आपने भी सुना, माइकल जैक्सन आपने भी सुना, मैं बल्कि से आपने उनकी भी इंस्पिरेशन ली और उनकी बाज़ अच्छी चीज़ों को मतलब उनके फ्यून से आपने कुछ चीज़ें कंपोज की हैं। जी। तो मगर आपका कौन सा गीत है, हम आपकी सुनना चाहते हैं ना, कि आज आप कौन सा गीत गुनगुनाते जा रहे थे? मैं जब ड्राइव करता हूँ तो आई डोंट लिसन टू माय ओन वॉइस, आई नॉर्मली you don't listen, we listen to your voice, but you sing your own songs. That I do on stage, but while I'm driving and I have free time on hand, तो मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो which are very close to my heart, because उनकी the certain milestones बन जाते हैं वो आपकी जिंदगी के। जैसे आंखों के सागर, that was the first song that I saw myself with a video on TV and saw people admiring me and making it a popular song. So that was the first song that I think has a special place in my life. And second is of course Khamaj, because that had set a precedent. वो अभी तक कोई break नहीं कर सकता उसको। Video making
मैं बहुत उसको एडमायर किया गया, अक्रॉस द बॉर्डर बहुत पसंद किया गया, एवरीवेयर जहाँ पे लोग म्यूजिक पसंद करते हैं उन्होंने इसकी वीडियो की बात की, गाने की कॉम्पोजिशन की बात की, लिरिक्स की बात की, द वे मोरसिया मुझसे माने ना, मुझसे बोले ना जी, मुझसे कैन यू प्लीज सिंग कुछ एक आध वर्स? सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। बहुत खूब। बेटों की तरबियत के लिहाज से तो मैंने देखा, आपको सुना, ज़ाहिर है आपके बाबा को मैंने बहुत सुना, आपके चचा को मैंने बहुत सुना, और बहुत से लोगों को हमने सुना, जिसमें उस्ताद हामिद को हमने बहुत सुना, बल्कि उस्ताद हामिद यहाँ टोरंटो में तशरीफ़ भी लाए थे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी। बेटियों की तरबियत में मौसीकी को कितना उंडेलते हैं आप? देखिए, we know this business inside out, so हमें पता है कि इसमें कितनी मेहनत है और कितना स्ट्रगल है। आप बहुत लकी हों या फिर बहुत ढीठ हों और इस काम में पड़े रहें तो ये चल सकते हैं, आप एज ए सिंगर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं अच्छा गाती हैं, और बट दे on their own, they don't choose this profession as their career, they want to do something else, and since इसमें दिन रात की मेहनत शामिल है, because when I started doing my practice, so I remember कि initially when I was going to school, तो स्कूल के अलावा मुझे 4 से 5 घंटे देने पड़ते थे इस काम को, और फिर जब स्कूल मेरा ख़त्म हो गया और मैं भी कॉलेज और स्कूल के बीच में गैप लिया था मैंने, तो उसमें I was doing it like, you know, almost 10-12 hours a day. तो इसलिए आप समझते हैं कि बेटियों के पास उतना यानी ये भी उनकी तरबियत का एक हिस्सा हुआ कि एक बच्ची की तरबियत के बीच में आगे उसने जब फैमिली को रेज़ करना है, अपने बच्चों को रेज़ करना है, तो एज ए मदर शी हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन शॉर्ट। जी एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं जब और भी आपके गीत होंगे, आपके एक से एक गीत खूबसूरत है, एक से एक गीत खूबसूरत है आपका, और यकीनन जिस घर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपने हकीकत में अपने परदादा की और ग्रेट 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 दादा की आपने बड़ी लाज रखी। मेरा आपसे जो एक सवाल है, आपने कहा कि बीटल्स को भी आपने सुना, माइकल जैक्सन को भी सुना, कोई एक आध धुन उनकी भी अगर आपकी से, और यानी आपने क्लासिकी मौसीकी यानी मौसीकी की बुनियाद जहाँ से निकली वो उस पे आपकी दस्तरस है, मगर इस म्यूज़िक में जब आपने सुना तो इसमें हिप हॉप ज़रा बहुत ज़्यादा है। आपने भी शुरू में फ्यूजन को ज्वाइन किया हुआ था, तो कोई माइकल जैक्सन का कौन सा गीत है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? मैंने जी फ्यूजन को ज्वाइन नहीं किया था, I had formed. I'm sorry, my apology. I'm old woman, you know, I'm 61 और 61 साल की उम्र में तो आपको तो वैसी अकल मेरी सठिया गई है, वो 61 सठियाने में दौर होता है। I formed fusion, लेकिन अगर आप इस एक गाना नहीं है, बहुत सारे गाने हैं। आप देखिए कुछ राग रागनी ऐसी हैं जो बहुत, जिसमें मोस्टली जितने भी पुराने गाने हैं वो मेजर माइनर में बने हुए होते हैं मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल, एंड अगर आप उनके वो निकालेंगे तो 3 कॉर्ड का गाना होता है, कोई भी देख लीजिए, लेट्स से जैक्सन या बीटल्स का तो नहीं, बट आई थिंक दैट डोर्स का एनी सॉन्ग दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट, उनका जॉन डेनवर का, it still is. You fill up my senses like a night in a forest. So अगर आप इसको so
अगर आप कोई भी गाना उठाएंगे तो आपको किसी ना किसी राग के शेड में जरूर नजर आएगा। सुर की बुनियाद एक ही होगी। मैं अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत भी दी और बड़ी यंगहुड में पतला दुबला मासूम सा एक यंग मैन आता है और छा जाता है। तो ऑफ कोर्स जिस बिज़नेस में आप हैं उसमें और जिस मुकाम को आपने हासिल किया, बेशुमार फैंस भी आपके होंगे, तो बाहर निकलना कितना मुश्किल है कि हाउ डू यू फाइंड लाइफ, यानी मर्तबे के साथ उसको मेंटेन करना। बिकॉज हमारा यहाँ पे वो क्या नाम है, वो जो बच्चा है, ही कुडंट हैंडल इट इन द बिगनिंग। जस्टिन बीवर ही कुडंट हैंडल इन द बिगनिंग, उससे ब्लंडर्स हुए कुछ, अब वो संभल गया है। तो आपको जब बेइंतहा मोहब्बत मिली तो कुछ ब्लंडर्स भी हुए थे, कहीं मिस हैंडलिंग भी हुई थी? नहीं आरिफा, मैं जिस ट्रेनिंग से गुजर के आया हूँ वहाँ पे हमें सिर्फ गाना नहीं सिखाया जाता, कुछ और चीजें भी सिखाई जाती हैं। अच्छा। सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें सबसे पहले आपको सिखाई जाती है। ब्यूटीफुल। और ये बताया जाता है कि हमारे दादा हैं उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, वो हमें कहते थे कि ये जो है शोहरत, ये शेरनी का दूध है। इसको सिर्फ शेर का जो बच्चा है वो ही हजम करेगा। क्या बात है। और अगर इसको कोई और जानवर पिएगा तो या डायरिया का शिकार होगा। जी। बड़ी प्यारी बात कही कि शोहरत पचती, जाहिर है अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो ही पचती है, वरना मसला ही हो जाया करता होता है। बेशुमार लड़कियां भी आपकी फैंस होंगी, और हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव, और कितनी शादियां की? थोड़ा मतलब लाइट मूड में भी आ जाए ना। नहीं जी, मेरी शादी एक ही है। माशाल्लाह, व्हाट अ ग्रेट मैन, ऑन द रिकॉर्ड एंड ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ जी, on both the records I am haven't married twice yet. Or the thing is, what I got is yet. जी वही। क्योंकि माजिद जमाल का तो बस नहीं चलता, तो आज भी मिले तो एक और शादी कर लें। Because we're talking on the lighter note, so I added. Anyways, बहुत शुक्रिया, you answered very nicely over there. मुझे ये बताइएगा कि जब आपको इतने लोग मोहब्बत करते हैं, और हम औरतों में एक चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात हमारी रिजर्वेशंस बहुत जल्दी हम पे हावी हो जाया करती होती हैं, तो आपकी वाइफ को कभी कोई बहुत ज़्यादा आपको पसंद करे, आपको मैसेज करे, तो उसका कभी प्रेशर तो नहीं आता आपको? नहीं, ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं आता। I think अच्छा, मैं जितना लाइटर मूड में लाने की कोशिश कर रही हूँ, शफकत उतने ही सीरियस होते चले जा रहे हैं। मगर आपने सवाल भी जैसे कि वो इसलिए सीरियस होते जा रहे हैं कि लूज बॉल ना हो जाए। नहीं, ये वो भी बड़ा संभूल के साथ जवाब दे रहे हैं आपको। She's from a musical family, so she knows that what all comes in the package. बड़ी खूबसूरत आपने बात की, आपने कहा कि रिवायात को कायम रखा, इसका मतलब है विद इन फैमिली ही मोस्टली, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एंड आई थिंक, मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पे अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर अपनी फैमिली में हो जाएं शादियाँ तो ज़्यादा बेहतर हुआ करती होती है। मुझे एक सवाल मिला है कि जब आपने गुलकारी शुरू की थी तो पाकिस्तान का म्यूज़िक अपने अरूज पर था, अब पाकिस्तान का म्यूज़िक ज़वाल का शिकार है, और इस वक्त में जो पाकिस्तान का म्यूज़िक है उसको किस तरह से ज़िंदा किया जा सकता है? इसका जवाब, सवाल तो मुझे आया, मगर मैं जिसने सवाल किया मैं उसको जवाब एक अपने तौर पे देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का कपड़ा, म्यूज़िक, अशख़ास, शख्सियात को इम्पोर्टेंट कौन बनाएगा? मैं और आप। Living in Canada, we say be Canadian, by Canadian. Being Pakistani, this is me and you, जो कि हम अपनी चीज़ों को मान दिलवा सकते हैं। अब आप बात कीजिए। जी देखिए, मेरे मुताबिक पाकिस्तान का म्यूज़िक हम लोग सिर्फ बिकॉज
हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, हम जितना पढ़ते हैं, जितना सोचते हैं, हमें उतना ही नजर आता है। पाकिस्तानी म्यूजिक हमेशा से शिकार रहा है डाउनफॉल का, और जो पिछले 1 से 1.5 डेकेड पुराने लोग होते हैं, उनको लगता है कि म्यूजिक का ज़वाल होना शुरू हो गया, बिकॉज उनके टाइप का म्यूजिक बनना या आना कम हो जाता है और एक नई लॉट सामने आ जाती है। तो हमें लगता है कि सिंस हमारी टाइप का म्यूजिक नहीं आ रहा, इसलिए शायद म्यूजिक का डाउनफॉल शुरू हो। लेकिन असल में होता ये है कि जो पुराने आर्टिस्ट होते हैं उनको नए आर्टिस्ट जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं आके। जिनको रिप्लेस किया जाता है, अगर तो वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं और अपने काम और अपना होमवर्क करके आए हुए हैं आपके सामने, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अपना होमवर्क में इतना स्ट्रांग नहीं होते, तो उनको जो रिप्लेस करते हैं लोग, वो उनको बिल्कुल कहीं भुला देते हैं लोगों के जहनों से। हमारा म्यूजिक जो है हमेशा स्ट्रगलिंग मूड में रहा था, शुरू से लेके आज तक। बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि ज़ियाउल हक इस दुनिया से रुखसत होता है और म्यूजिक 89 आ जाता है और बेनज़ीर आती है पाकिस्तान, और लोगों को लगता है कि यार म्यूजिक बहुत फ्लरिश करना शुरू कर दिया है, और फिर सप्रेस होता है म्यूजिक। फिर कोई ऐसा एक लीडर आता है जो आके इसको कहता है अच्छा इनको गाने दो, बजाने दो। फिर जैसे नवाज शरीफ हैं, उन्होंने आके कह दिया कि जुनून को बैन कर दिया जाए, तो लगता है जी म्यूजिक सप्रेस हो गया। फिर परवेज मुशर्रफ आते हैं और वो आके कहते हैं नहीं म्यूजिक करो, कल्चर को प्रमोट करो, अपने आर्टिस्ट को लेकर दुनिया भर जाते हैं और अपने म्यूजिक को प्रमोट करते हैं। सो ये वेव्स हैं, ये आती जाती रहती हैं। म्यूजिक इज देयर। आपने भी तो 7वीं जनरेशन में भी संभाल के रखा ही हुआ है ना, 7 जनरेशन तक। जी हम लोग तो लगे हैं, हम लोग तो वहीं पे हैं। म्यूजिक आज भी बन रहा है। आज आपका जैसे I don't agree with the few things, but आपका कोक स्टूडियो is taking music world over और लोग उसको पसंद करते हैं। Agree. और इसी तरह बहुत सारे बिस्कोनी म्यूजिक बनना शुरू हो गया, अब कुछ और म्यूजिक भी आना शुरू हो गया, कश्मीर बीट्स भी आ रहा है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो म्यूजिक बेस्ड हैं। सही। सो आई बिलीव कि म्यूजिक आपका अच्छा जा रहा है, इसलिए इतने सारे जो ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो म्यूजिक शुरू कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कही। ज़ियाउल हक के दौर में बड़ा रिलीजन का ढोल ढमक्का होने लगा था। मुझे याद है 1981 की मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक शॉप थी, फोर्ट्रेस स्टेडियम में बीट्स के नाम पे ये शॉप हुआ करती थी। तो मुझे याद है कि हम अपनी मर्ज़ी के गाने, उस ज़माने का अगर 350 रुपए की मैं बात कर रही हूँ, तो इट वाज अ बिग डील। तो $350 की एक कैसेट, माजिद भाई, कैसेट हम भरवाया करते होते थे 350 से 400 रुपए की। और 81 का 300 रुपया इज़ 300 रुपया, मतलब वो आज वाला 2 आने नहीं था। तो म्यूज़िक तब भी था, लोग पसंद करते थे। आई अप्रिशिएट जावेद मलिक साहब, ताहिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आप, शहनाज शेख सलाम, एंड सो हैप्पी टू सी जनाब शफकत साहब को हार्मनी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपका शो इन पर्सन वॉच किया था एंड अमेजिंग प्रोग्राम था। और वो उनकी बेटी जो है वो कहती हैं शी प्लेज एवरी इंस्ट्रूमेंट। अफरीदी बशीर कहते हैं वाह क्या बात है, और आपने आज के प्रोग्राम को जो रौनक बख्शी है उसका कोई जवाब ही नहीं है। मगर अब मेरा अगला सवाल जो है, अच्छा व्हाई आर यू सो सीरियस? मैंने जैसे पहले कहा कि मैं इस एज में भी मेरे अंदर का बच्चा मरने का नाम, आप यकीन करो मैंने उसको जहर पिला के भी सुनाने की कोशिश की, पर वो मेरे अंदर का बच्चा मरने का नाम ही नहीं लेता। यू आर सो सीरियस। अच्छा Because you're sitting on the wheel right now and I can't be व्हील के ऊपर तो गाना गा के और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बाज़ औक़ात, अब आई नो इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, आजकल के दौर में मेरे जैसा नालायक आदमी भी इंस्ट्रूमेंट्स के ज़ोर पे और टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे गाना गाना शुरू कर देता है, वेयर एज अ पर्सन लाइक यू
yourself, you paid a good price. Starting this रियाज from age 3 to 4 and 5-6 घंटे का रियाज आपने नहार मुँह शुरू किया, और एक बच्चे की अपनी मसरूफियात, यंग बच्चे की अपनी भी मसरूफियात. तो व्हाट यू फील कि आजकल मशीन के उतार चढ़ाव से, यानी जिसको मेरे जैसे नलायक को नहीं भी गाना गाना आता वो भी गाना गा लेता है, तो व्हाट वुड यू से? I'd say जी कि टेक्नोलॉजीज जो आती हैं उसके रीज़न कुछ और होते हैं इन द बिगिनिंग, और जैसे मिसाल के तौर पे जिसकी आप बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स की, जिससे आपकी आवाज़ को करेक्ट किया जाता है और सुर में लाया जाता है, वो इसलिए लाई गई थी बिकॉज आपकी रिकॉर्डिंग जो है ये होती है सॉफ्टवेयर्स के साथ. आजकल लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो जब वो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर बज रहा है, तो वो बिल्कुल पिच परफेक्ट होते हैं. तो जब एक चीज पिच, और ह्यूमन वॉइस जो है इसमें एरर होता थोड़ा सा, आप इसको जितना मर्जी परफेक्ट कर लें, जब 100 पिच परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होंगे तो आपकी ह्यूमन वॉइस उसमें कहीं पे फिट होने में प्रॉब्लम होता थोड़ा सा. उसको उसमें बिठाने के लिए मेलोडाइन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें वो आपकी आवाज को बिल्कुल पिच परफेक्ट करके बिठा देते हैं. वो अब हो गया मिसयूज उसका शुरू, और आपकी पूरे गानों को ट्यून किया जाता है. छोटी मोटी करेक्शंस हर सिंगर के लिए होती हैं, बिकॉज बहुत फास्ट हो गया सब कुछ. तो अब पहले जो अगर एक गाना 10 टेक्स में करते थे, तो अब अगर वो 4 टेक्स में वो गाना कर रहे हैं, तो फिर वो मेलोडाइन को यूज करेंगे और उसको इस्तेमाल करके वो अपनी टाइम सेव करेंगे अपना. लेकिन जो अफसोस है वो ये है कि जो बिल्कुल डिपेंडेंट हैं मेलोडाइन के ऊपर, और दूसरा अफसोस ये है कि कुछ लोग जानते भी हैं कि ये मेलोडाइन से करेक्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद दे आर फाइन एंड ओके विद द फैक्ट कि ये ओरिजिनली इतना स्ट्रांग नहीं गाया गया, बट ये मेलोडाइन की वजह से बहुत स्ट्रांग लग रहा है. तो आप गाते रहिए और अपना काम चलाते रहिए. दिस इज वेरी स्केरी बिकॉज समवेयर जो सुनने वाले हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो जो इस तरह की चीजें हैं उनको थोड़ा सा डिस्करेज करें. बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि ये वो कहते हैं ना कि नॉलेज होना चाहिए, और जो सही है और सही और गलत में फ़र्क का पता चलना चाहिए. मुझे ये बताइए कि आपकी बेगम ने कौन सा गाने की, कभी ना थोड़ा सा एक गीत का बोल भी आ जाए बीच में, कभी उन्होंने कहा आपको कि मुझे आपका ये गाना बहुत अच्छा लगता है, आप उनके लिए गाएं, या कभी आपने कोई गाना गाया हो और उन्होंने कहा हो कि, या आपने उनको कहा होगा ये मेरा अंदर खाते, ये मैंने तुम्हें डेडिकेट किया? मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बेगम ने मुझे कभी किसी गाने की फरमाइश की है. इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा. जी, तो वो मुझे आज तक फरमाइश नहीं की गई. और जहाँ तक गाना है, इसमें मुझे कोई भी गाना मिले, असल में ये इट्स लाइक एक्टिंग. जिस तरह एक एक्टर when he goes on stage or he comes in front of a camera or he's on stage or on the screen, तो उसके साथ ओरिजिनली क्या हुआ है, whether he was in that mood or not, he was super depressed but he played a very chirpy character and very happy character. इसी तरह जो सिंगर्स होते हैं इनको भी ये चीज़ मास्टर करनी पड़ती है कि नो मैटर आपका मूड क्या है और आप किस हालत में हैं, जब आपके पास एक गाना आता है, इफ इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग तो आपको you need to show that there is romance in the song, and if it's a sad song and you're super happy and you don't feel like singing anything sad, but you do just to bring in that emotion. So we can't, because we know कि हमने किस मूड में गाना गाया है, इसलिए हम डेडिकेट करते हैं घबराते लोगों को.
बहुत खूबसूरत आपने बात की है। आपका एक गीत है मितवा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गीत जी। है। अगर आप देखिए, अब हमारे जैसे तो राह चलते भी फरमाइश कर देते हैं, और आप कहते हैं आपकी बेगम 24 घंटे आपके साथ होती है और वो फरमाइश नहीं करती। तो मुझे ये बताइएगा, मेरा दिल चाहता है कि हम आपसे थोड़ा सा मितवा सुन लें। मेरे मन ये बता दे हाय। तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुनी, वो बात क्या है बता, मितवा कहीं धड़कने तुझसे क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव यू अफरीदा। वो अफरीदी मुझ पे इतना हावी हैं पाकिस्तान के, शायद अफरीदी कि मैंने अफरीदी कह दिया, सो आई एम सो सॉरी, माय अपॉलॉजीज। दिस इज़ अफरीदा बशीर। थैंक यू अहमद अली, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चे, मेरा एक और सवाल जो आपके साथ है, अभी आपने एक बात कही थी कि पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, बड़ा टैलेंट है, एंड यू आर माई प्राइड, पाकिस्तान की प्राइड। हमारी आर्ट एंड कल्चर और जो हमारा ये फ़नून लतीफ़ा हैं, ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया से में इंट्रोड्यूस करते हैं। यू आर आर प्राइड। मगर पाकिस्तान का में रहते हुए, अगर मैं लिटिल पॉलिटिकल हो जाता है क्वेश्चन, कि पॉलिटिशियंस को देखती हूँ तो वो आवाम को उल्लू का चरखा बना देते हैं। सिंगर्स जो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर के ज़ोर पे गाना गाते हैं, वो कॉन्सर्ट हो रहा है और कॉन्सर्ट के बीच में हज़ारों की तादाद में मजमा है और पीछे सीडी चल रही होती है और लिप सिंगिंग कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जब बहुत फेम उनको मिल जाती है, तो वो सप्लायर क्या करते हैं, असली के बीच में नकली भर के भेज देते हैं। तो आप जैसा शख्स जिसको आप ड्राइव वो कर रहे हैं, और मैंने आपसे 2 दफ़ा रिक्वेस्ट किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव, अल्लाह ताला का गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे अवाम को कि क्यों लोगों को पता नहीं चलता? क्या लोग इग्नोरेंट हो गए हैं या क्या वजह है कि उनको पता ही नहीं चलता कि वी आर फूल्स सिटिंग इन दिस हॉल और सीडी प्ले हो रही है और ये लिप सिंगिंग कर रहा है? देखिए, मैं किसी को इसमें ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। पीपल आरंट कंसर्न्ड, they just want that very instant entertainment, so they get it when they go to a show. They don't care कि वो live है नहीं है, they just want कि वो जो 1 घंटा वो निकाल के गए हैं उसमें they hear good music, there are people who are dancing around them. So I don't think कि इसमें लोगों का इतना कसूर है, लेकिन in the long run definitely जो अच्छे सिंगर्स हैं वो शायद बेचारे कुछ और काम करना शुरू कर देंगे, जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बिकॉज इसके लिए बहुत स्ट्रगल की जरूरत होती है। वी स्टिल डूइंग दैट स्ट्रगल, लाइक आई से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज आई हैड लर्नड दैट ओवर द इयर्स कि जी आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो टू सर्टेन थिंग्स। समटाइम्स लोग मुझे बहुत सारे कहते हैं जी आप फलां उसमें नहीं है, फलां उसमें नहीं है ना, इससे कि हाँ जी मैं नहीं हूँ, आई हैव माई रीजंस। जब होगा ठीक होगा, I'll appear in such programs. Yeah, I avoid singing for wedding shows. So there are certain ways, लेकिन हर बंदा जो है वो इतना उसके इतने ज़्यादा वो नहीं होते हौसले बुलंद कि वो अपने आते हुए रिज़्क को छोड़ दे या वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने दे। तो वो जब इतना नहीं होता तो फिर वो बेचारे कुछ ना कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। जब उनको रिप्लेस कर देते हैं वो सिंगर जो सॉफ्टवेयर के बेस पे गाते हैं, या वो सिंगर्स जो पैसे नहीं जिनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं और जो वो अपने उन कॉन्टेक्ट्स के बेस पे गा रहे होते हैं और उन कॉन्टेक्ट के बेस पे वो बन जाते हैं सिंगर। तो वो लोग ना, उनका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि वो खुद भी आते हैं और खुद ही चले जाते हैं, और
उस प्रोसेस में, अपने आने जाने के प्रोसेस में वो 3 से 4 डिजर्विंग सिंगर्स को जाया कर देते हैं. दैट इज द मोस्ट हेटफुल थिंग आज से मुझे लगती है इस पूरे प्रोसेस में उनके आने जाने के. डिस्टर्बिंग. मुझे ये बताइए कि आप टोरंटो कब तशरीफ ला रहे हैं? हमें आना था इसके लिए मोज़ेक फेस्टिवल के लिए. बिल्कुल. महमूद साहब और अस्मा महमूद प्रोग्राम करती होती हैं. अस्मा अरशद भाई, अरशद महमूद एंड अस्मा. जी. लेकिन वो कोविड लाइक इट हैज डैमेज्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो म्यूजिक को भी इसने बहुत डैमेज किया है और उनको रोक दिया गया था ये करने से. बट आई बिलीव कि in this year in August they probably doing something public के साथ. If that happens, so I most probably will be coming. You will be Toronto. here. You will be here. I request please do come to 770 as well. अगला गीत कौन सा आ रहा है आपका? बहुत सारी 3-4 चीजें हैं जी पाइपलाइन में, जिसमें हमारा जो एक वीडियो है दैट इज लाइंड अप ऑन द वीकेंड और ऑन संडे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम इस्लामाबाद. और 2 more videos we're shooting. कोई एक आध बोल शेयर कर लें हमारे साथ. जैसे एक है गाना, उसका नाम मेहरमा है. एक पंजाबी है गाना, एक और. चलो जी पंजाबी गाना, उन्हें एक पंजाबी गाना थोड़ा जो सुना दो. वो अभी बिल्कुल नया है, इसलिए. जद दिल टूट जावे कुछ समझ ना आवे, कोई बेकदरानू जाके समझावे, पीड़े शक दी सौखी नहीं होंदी, तेरे लारे आते मेरा दिल रोंदा. This is the idea. And we're working on the videos. We're working on a couple of there's a surprise because that's something that I can't break the news right now, but that's an interesting जब उसकी ब्रेकिंग का टाइम आएगा तो फिर रिक्वेस्ट प्लीज मेरे से प्रॉमिस करें यू विल बी ऑन देयर विद अस. इंशाल्लाह. मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ शाजिया जी के भाई हामिद साहब के रेफरेंस से हमें ये इंटरव्यू मिला. हामिद बहुत शुक्रिया. यू आर टोटल ऑपोजिट टू शाजिया. यू आर वेरी सीरियस स्वीट जेंटलमैन. शफकत अमानत अली, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज फादर, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज ब्रदर एंड ऑफ कोर्स आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ शफकत एज वेल. और मेरा ख्याल है कि शफकत वुड नॉट माइंड इट बिकॉज वी फील गुड व्हेन आवर पेरेंट्स are acknowledged. Absolutely. And yes, बहुत शुक्रिया मेरी जान. थैंक यू वेरी मच बच्चा. अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत तरक्की मिले. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. एनी मैसेज फॉर द पीपल हियर इन कनाडा? घर से जब दूर जाते हैं आप लोग तो अपने हालात की बेहतरी के लिए जाते हैं, लेकिन अगर बाहर जाके भी आप वो जिंदगी नहीं गुजार पा रहे जो एक बादशाह गुजारनी चाहिए, तो आई थिंक यू शुड कलेक्ट ऑल योर मनी एंड कम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट लिविंग लाइक अ किंग. आई लव यू. यू आर द बेस्ट. कितनी खूबसूरत बात कही है कि घर से जब हम बाहर निकले थे तो घर के हालात को बेहतर करने के निकले थे, मगर ऐसा ना हो कि अपने आप को भी भूल जाओ और अपने घर को भी भूल जाओ. ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. बच्चा थैंक यू वेरी काइंडली. और पाकिस्तान के म्यूज़िक को प्रमोट करना है तो मैंने और आपने करना है. इन सिंगर्स को कदर देनी है तो मैंने और आपने. दे रियली पेड प्राइस, दे रियली पेड गुड प्राइस. ट्रैवल सेफ,
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद को हमारा सलाम पहुंचाइएगा। और बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ Pleasure. साथ हामिद साहब का बहुत शुक्रिया जिनके तवस्सुत से आपसे बात की। मगर मुझे एक चीज़ का आज के बाद गम रहेगा, मेरा ख्याल था कि शफकत अमानत अली में कोई शरारती सा बच्चा भी ज़रूर होगा, बट यू आर वेरी सीरियस मैन। Love you. It's good to see you smiling. Inshallah, look forward talking to you again. Thanks a lot. गीत की तरफ लेके चलती हूँ आपका मितवा। आई विश के शफकत आप भी सुन सकते इस गीत को।